दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो इससे पहले हमने 48 यानी कि 48 तक जो धनबाद डिवीज़न में एग्ज़ाम हुआ था CNW का, वो करा दिया था। अब 49 से चलते हैं, क्योंकि अब इंग्लिश बीच में आ गया था, जिसकी वजह से हमने वो वीडियो वहीं तक रोक दिया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, रैबिट का एंटोनिम्स पूछ रहा है, मतलब इसका उल्टा क्या होता है। तो देखिए, एक एक करके सबका मीनिंग बताऊंगा। सोबर, इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता और शांत, ठीक है। और रैबिट का मतलब होता है पागल, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। चाओस, चाओस का मतलब होता है अशांति, ठीक है। तो ये भी उसके सेंस में नहीं है। वल्गर, इसका मतलब होता है अश्लीलता, ये भी उसका सेंस में नहीं है। ये क्या है, फ्रैंटिक जो है, इसका अंत जो है मीनिंग होता है पागल। तो इसका जो है अब आंसर ये हो जाएगा, दोनों सिनोनिम है, एक जैसा है, तो इसका 49 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। सिनोनिम ऑफ जर्मिनेट, ठीक है। जर्मिनेट का सिनोनिम मतलब इसका समान अर्थ वाला क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं सभी के करके सबका मीनिंग। डिकैय, इसका मतलब होता है क्षय होना, सड़ा हुआ होना, ठीक है। और जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरित होना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। ब्रीड, ब्रीड मतलब होता है नस्ल या प्रजनक, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादक या उत्पादनता, ये भी नहीं होगा। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित होना या अंकुर, तो 50 का ये डी हो जाएगा, ठीक है, अंकुरित होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। 51 जो है क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है 51, सिनोनिम ऑफ पैट्री, ठीक है। पैट्री का मतलब होता है धैर्य, धैर्य, ठीक है। उसके बाद उसके ऑप्शन देखिए, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब तुच्छ, महत्वहीन, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अनफेयर, अनफेयर का मतलब हो गया अनुचित, ये भी नहीं होगा। उसके बाद एवरेज, एवरेज का क्या है, एवरेज औसत या सामान्य होता है, ठीक है। और स्लोवेनली मतलब हुआ स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट। तो इसको हम धैर्य या स्पष्ट के, ये इसको ले लेंगे आंसर, ऐसा डी हो जाएगा, क्योंकि इसका भी धैर्य से कोई लेना देना नहीं, अनफेयर का भी धैर्य से कोई लेना देना नहीं है, और इनसिग्निफिकेंट का भी कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट, इसको आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, सिनोनिम ऑफ स्टेरलाइट, स्टेरलाइट, स्टेरलाइट का मतलब हुआ असरदार, ठीक है, प्रभावहीन या रसूख वाला, ठीक है, लग्जरियस। तो इस तरह से इसका अब देखते हैं ऑप्शन में। ड्राई मतलब सूखा, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। बैरन, बैरन का मतलब बंजर, ठीक है, बांझ, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाइल्डलेस, संतानहीन, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। हैप्पी मतलब खुश, ये इसका सेंस में आंसर हो जाएगा। रसूख वाला, पैसे वाला, प्रभावशाली व्यक्ति, तो मतलब हैप्पी। तो इस तरह से आपको आंसर इसका डी हो जाएगा 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। एंटोनिम्स ऑफ प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का मतलब पहले क्या होता है ये जानिए। प्रचुरता मतलब बहुत मात्रा में, ठीक है, प्रचुरता। अब देखिए प्रचुरता क्या है। स्पर्शन, स्पर्शन का मतलब हुआ आकांक्षाएं, किसी के आकांक्षाएं हैं। और स्कार्सिटी मतलब कमी, ये एंटो पूछ रहा है, ठीक है, इसका उल्टा है। तो ये प्रचुरता हो गया, प्रोफ्यूजन मतलब स्कार्सिटी मतलब कमी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये तो इसका सेंस में नहीं है। एवर्सन का मतलब हुआ, एवर्सन जो है विरोध या टाल मटोल करना, इससे इसका सेंस कुछ भी नहीं होता है। कन्फ्यूजन मतलब संदेह, इससे भी कुछ नहीं है। ये प्रचुरता का उल्टा हो गया कमी, यानी कि बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का मतलब हुआ अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट।
अस्पष्ट। ठीक है, तो अस्पष्ट। अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब हो गया स्पष्ट। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए, 54 का ए हो जाएगा। उसके बाद जो है एबनॉक्सियस। एबनॉक्सियस का मतलब हुआ ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अभी इसका मतलब निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ग्रामेटिकल टर्म है। आवर सर टीच मैथमेटिक्स। हमारे सर जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आवर सर टीच मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश। इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, बोथ मैंने दोनों होता है, लेकिन यहाँ होगा नहीं, एक्रॉस तो होगा ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, प्लीज़ स्टॉप। ठीक है, प्लीज़ स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। ठीक है, कृपया जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक ना करें, ज़्यादा मिस्टेक ना करें, इसके सेंस में इसका अर्थ है। तो इसमें मेकिंग हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 57 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पेज ख़त्म हो गया, दूसरा पेज में चलते हैं। अरे तो बहुत पहले आ गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, डू नॉट क्राई। ठीक है, डू नॉट क्राई, डू नॉट क्राई डैश स्प्लिट मतलब होता है विभाजित करना, बांटने के सेंस में होता है। बिल्क मतलब कि दूध को बांटने के लिए ये शोर मत मचाओ या क्राई मत हो, इस तरह से इसका सेंस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डोंट क्राई, डोंट क्राई जो है डोंट क्राई ओवर स्प्लाइट मिल्क। मिल्क बांटने के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं करो। ठीक है, इसका ओवर हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, एंजल इज़ फेमस। एंजल क्या है? फेमस डैश इंग्लिश इन जसडन। जसडन एक शहर का नाम है गुजरात में, जो सिटी है। तो ये किसी कोई ग्रामर का ये वर्ड नहीं है, ये कोई जगह का नाम है। तो जसडन में जो है इंग्लिश में फेमस है, इंग्लिश के लिए फेमस है। ठीक है, कौन? एंजल। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का 4। ठीक है, इन नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश में प्रसिद्ध नहीं है, इंग्लिश के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, बिफोर यू गेव आंसर सर डैश देम टू अस। मतलब कि आपके आंसर देने से पहले सर ने आपको भेज दिया था, उसका आंसर जो है भेज दिया था। तो इसका हेड सेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गिव नहीं है, गेव है। ठीक है, पास्ट टेंस का ही है। तो इस तरह से आपको सी इसका आंसर लगाइए। इंग्लिश क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश क्या है? बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। उसके बाद मैथ अब आ गया। एक मैथ का दूसरा वीडियो बनेगा, ये 61 से लेकर लगभग 15 मैथ है। तो उसका वीडियो दूसरे दिन बनाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।